तो 13 मई को चौथे चरण की वोटिंग होगी और इसके बाद 20 मई को पांचवें फेज का मतदान होगा। पांचवें चरण में कुल 8 राज्यों की 49 सीटों पर वोटिंग होगी। इनमें 14 सीट यूपी में। पांचवें चरण में यूपी की 14 में से 7 सीटों पर कांटे की टक्कर है। इन 7 सीटों में से 6 पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है, लेकिन इन पर बहुत ही कम मार्जिन से बीजेपी को जीत हासिल हुई थी पिछले चुनाव में। लिहाजा 1 लाख से कम वोटों से जीत वाली सीटों पर बीजेपी को कड़ी मेहनत करनी होगी। बाकी 1 सीट कांग्रेस के पास है, जिसे अपने पाले में करने के लिए बीजेपी को पूरी ताकत झोंकनी होगी। कुछ आंकड़े आपको ग्राफिक्स के जरिए हम समझा देते हैं। पांचवें चरण में यूपी की 14 सीटों पर वोटिंग होने वाली है। 14 में से जैसा कि हमने आपको बताया कि 13 पर बीजेपी का कब्जा है। एकमात्र रायबरेली की सीट जो कि कांग्रेस के पास है। इन 14 सीटों के तहत 71 विधानसभा की सीटें आती हैं। इनमें से 45 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। 14 सीटों के तहत 71 विधानसभा की जो सीटें हैं वो बेहद अहम हो जाती है। 13 लोकसभा क्षेत्र में 5-5 विधानसभा सीटें आती हैं। फतेहपुर लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा क्षेत्र हैं। 71 विधानसभा सीट में से 45 पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी। 21 विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी को सफलता मिली। साल 2019 और 2014 के लोकसभा चुनावों में वर्तमान के 5वें चरण की 6 सीटों कौशाम्बी, फैजाबाद, मोहनलालगंज, अमेठी, बांदा और कैसरगंज, इस सीट पर बीजेपी को 1 लाख से काफी कम वोटों से जीत हासिल हुई है। इन सभी सीटों पर अभी कांटे की टक्कर है, क्योंकि कम मार्जिन वाली सीटों को विपक्ष भी अपने पाले पर करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाता है। बीजेपी को इन सीटों पर मतदान प्रतिशत बढ़ाने पर भी ध्यान केंद्रित करना होगा, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज बढ़ने से बीजेपी 2 बार से इन सीटों पर जीत दर्ज कर पाई थी। अब आपको कुछ ऐसी सीटों के बारे में बताते हैं जहां पर पिछले 3 आम चुनावों में 1 लाख से कम मतों के अंतर से जीत दर्ज हुई थी। कौशाम्बी बीजेपी 38,722 के अंतर से जीती। अमेठी में भारतीय जनता पार्टी को 55,120 के मतों के अंतर से जीत मिली। ठीक इसी तरीके से बांदा में बीजेपी 58,938 वोट से अपने उम्मीदवार को जिताया। बीजेपी ने फैजाबाद में बीजेपी 65,477 वोट के अंतर से जीती थी। मोहनलालगंज में बीजेपी 90,204 वोट के अंतर से जीती, यानी कि 1 लाख से जो आंकड़ा है वो कम है। 2009 के लोकसभा चुनाव के आंकड़े अगर हम देखें तो उस चुनाव में मतदान प्रतिशत काफी कम था और इसका लाभ विपक्ष विशेष तौर पर एसपी, बीएसपी और कांग्रेस को मिला। ऐसे में बीजेपी एक बार फिर से वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाने में जुटी हुई है। ये बीजेपी की रणनीति है और इसी को लेकर के बीजेपी तमाम तरह के कदम बढ़ा रही है और अब सबकी निगाहें होंगी 5वें फेज में, क्योंकि चुनौती बड़ी है।